या अल्लाह नवाजनी शबाजनी का खाना खराब कर, कपड़े उतार के आटा देंगे। इनका फर्ज है, को ख्याल करो, को हया करो, को शर्म करो। हम बहसियत कौम इस टाइम मुर्दा हालत में पा रहे हैं। मेरा 25,000 रुपए बिल आया, बड़ा परेशान है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। शादी करने का सोचते हैं, भाई कैंसिल कर देते, शादी करनी नहीं। अगर बच्चे पाल नहीं सकना, जरूरत है अपनी खर्चे पूरे होने, बच्चे ने कितने खर्चे पूरा करेंगे। आपको इस दफा बिजली का बिल कितना आया? मेरे पास प्रूफ है, अभी तो मेरे पास बिल नहीं है। मुझे 11 लाख रुपए बिल आया है। हेलीकॉप्टर 2 घंटे उधर चला है, वो उसके भी सरचार्ज डाल दिया उन्होंने इसमें। अब रोजाना वो अखबार में खबर दे रहे हैं जी वो 15 तारीख को आएगा, 15 तारीख को वो आटा चीनी की हिसाब लेकर आएगा। हालात बहुत खराब हो गए हैं, महंगाई ने बहुत मार दिया लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। आज हम मौजूद हैं शहीदगंज लोहा मार्केट में। यहाँ लोगों से बात करेंगे, महंगाई की सूरत हाल पे भी बात होगी और इसके साथ साथ उनसे जानेंगे कि इनको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है और लोग कितने परेशान हैं, लोग क्या समझते हैं, क्या फिर से जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने लगा है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं महंगाई को लेके, और जानेंगे कि इस दफ़ा इनको बिजली का बिल कितना आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? सर आपके सामने मार्केट की हालत है कि जिस तरह इन्होंने दिवालिया निकाल दिया इस मुल्क का और ताजरों का। आज कल जिस तरह लोगों को पहले तो मैशियत का मसला था ना, लोगों को कारोबार का मसला था, डेली वेजेस वालों को खाने पीने का मसला था। अब लोगों को कुछ और मसाइल बढ़ गए हैं। गर्मी हबस का महीना चल रहा है और बिजली के इतने इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और बिलों के बाद जो तकलीफ की बात है, आप ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो एक बंदे के साथ नुकसान हो रहा है, आप उसका अजाला करें। अगर आप उसके ज़ख्मों के ऊपर और मरहम रखने की बजाय नमक छिड़केंगे और ये बोलकर, ये कौन बोल रहा है, ये आप और मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बोल रहा है, तो क्या हुआ? मतलब उसको तो ये करना चाहिए ना, रिलीफ देता हूँ भाई, मैं अगर इस मुल्क पे आया हूँ, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, तो मैं इस गरीब के लिए आवाज़ उठाऊंगा, इसके मैं मसाइल हल करूँगा। जब उनके सामने मसाइल रखे जाते हैं, आगे वो वज़ीर-ए-आज़म आपका और मेरा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तो क्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम बहसियत कौम इस टाइम मुर्दा हालत में पा रहे हैं और इतने बेहिस हो चुके हैं जो किसी के दुख तकलीफ को, देखो आप और मैं तो गुजारा कर रहे हैं, देखो जो अच्छा कर रहे हैं, बंदा कर रहे हैं, जिस तरह के डेली वेजेस वाला जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए बेताब है, वो चक्कर में है कि मैं किस तरह चलाऊँ। चोरी डकैती के हालात आपके सामने रोज़ रिपोर्टें आ रही, मीडिया बेहतर जानता है। उस बंदे को जब दिहाड़ी नहीं लग रही और बिल आ रहे हैं जनाब 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार, 500 रुपये डेली का कमाने वाला 20,000 रुपये बिल आएगा। और अगर फर्ज करो कि वो है किराएदार, तो मालिक मकान तो निकाल देगा। लोग सोने की बालियां बेच के बिल अदा कर रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। सर जी ये तो अब आप बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लोग सोने की बालियां बेच रहे हैं। जब लोगों के पास बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे लोग? कत्लो गारत डकैती, आप अपने घर में क्या रोड में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे। कारोबार की चीज़ें एक बार बहुत पीछे चली जाएंगी। सिविल नाफरमानी इस मुल्क में होनी शुरू हो गई है। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम बिल नहीं पे करेंगे। क्या होगा? हुकूमत और अवाम का आपस में टकराव होएगा जो कि इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। पहले मुल्क के हालात, इस टाइम आप बेहतर जानते हैं कि इस टाइम क्या दबाव चल रहे हैं, इस टाइम मुल्क के हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। जब सिविल नाफरमानी की तरीक चलेगी तो और हालात बदतर हो जाएंगे। इसके लिए सबसे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं उनको ये अल्फाज जो है ना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना होगा कि तो क्या हुआ। उसको सोचना ये होगा कि हाँ मैं करता हूँ, पहले कुछ नहीं कर सके तो मैं अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता हूँ। इस कौम को आए मेरे मिल के साथ दें, तो अब ये इस चीज़ की ज़रूरत है। हर शख्स जो है दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है, दूसरे पे ब्लेम करता है कि भाई पुराने ये लोग कर गए, माजी के हुक्मरानों ने इतने कर्जे ले लिए, लेकिन कोई हुकूमत ऐसी नहीं आती जो आवाम के लिए सोच। सर इसका एक बुनियादी मसला ये क्या है कि हमको अनएजुकेटेड रखा गया। इस कौम को सिर्फ शख्सियत परस्त बनाया गया है। इस कौम को नॉलेज ही नहीं दिया गया कि मेरे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अभी इलेक्शन आ जाएंगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे मेडको की तरह कि यार मैं आपके लिए कुछ करूंगा। उन्होंने ये नहीं देखना हाँ यार इसने वादा किया है, ये नहीं देखना यार ये तो पहले भी वादा करके किया है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमने लोगों को तालीम से दूर रखा हुआ है, जो लोगों को अपने अच्छे और बुराई का पता ही नहीं है। वो ये सोचते हैं यार आज का दिन गुजर जाए, ये हफ्ता गुजर जाए, ये महीना गुजर जाए। हम डंग टपाओ पुलिस। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कहीं कीमे वाला नान और कहीं बिरयानी का वो एक बॉक्स जो है वो बिक जाता है। वो ये वजह क्या है ना, तालीम की कमी है, हमें शऊर। अब हम ये कहते हैं कि जी हमारे इस मुल्क में नौजवानों को शऊर आ गया है, लेकिन शऊर आ ज़रूर गया है। उनको ये बड़ा पता चल गया है कि इनमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, करप्ट कौन है, मुल्क का मुखलिस कौन है। पर जब उनको उनका बुनियादी हकूक़ ही नहीं दिए जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने घर का सोचेगा, फिर उसके बाद मुल्क का सोचेगा। आपको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है, घर का बिजली का बिल कितना आया है और इन महीनों में कितना बिल आता है? जी मेरे पास प्रूफ है, अभी तो मेरे पास बिल नहीं है। मुझे 11 लाख रुपये बिल आया है।
11 लाख लाख रुपए मेरे पास प्रूफ है। मैं अभी मीडिया के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूँ, 11 लाख रुपए मुझे बिल आया जब मैंने कहाँ का 11 लाख रुपए बिल मेरे घर का, जब मैंने ठीक करवाया है तो मुझे 5,000 रुपये बिल पे करना पड़ा है। 11 लाख रुपया मुझे बिल आया है। 11 लाख कैसे? क्या आपके घर से इस लाहौर की बिजली जाती है? मुझे तो ऐसे लग रहा था जिस तरह के पूरे मोहल्ले का मैंने ठेका उठाया हुआ है, पूरे इलाके का ठेका, मतलब बिल मुझे ही पे करना है। जब मैंने ठीक करवाया बड़ी मुश्किल से तो 5,000 रुपया किया उन्होंने कहा जी वो किस तरह से, कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए थे? और मिनिमम मैक्सिमम तकरीबन 20,000 यूनिट उन्हें मेरे खाते में डाले थे, जब 124 यूनिट थे। लेकिन फॉल्ट कहाँ पे था? क्या वो लाइनमैन का था? क्या वो तस्वीर नहीं थी बिजली के बिल में? क्या प्रॉब्लम क्या जी, उन्हें नहीं थे। जब मैंने उनके हेड ऑफिस में रब्ता किया, जब उनसे जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनसे उन्होंने कहा जी ये जो फॉल्ट आता है ना जी, जो मतलब बिजली चोरी होती है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये फिर मीटर पे डिवाइड कर देते हैं, तब जाके ये है, ये कर करके आपको अभी बढ़ते जाएँ, ठीक करवाते जाएँ। 11 लाख रुपया बिल मेरे पास। अगर आपको 11 लाख आया है, अगर वो चोरी के यूनिट भी कंज्यूम करवा रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं, उनका कोई फार्मूला होगा, तो बाकी इर्द गिर्द के लोगों को भी तो कोई 5 लाख 6 लाख। जी जी, मैं यही भी बताना चाह रहा हूँ, जब मैं ऑफिस में गया हूँ तो मैंने तो अपने रिसोर्सेज से, अपने ज़राए से, जो वाकिफ़ है लोग, उनसे मिल के बिल ठीक करवा लिया। वरना वहाँ पर इतने बूढ़े और खुआर हो रहे हैं लोग जिनको बिल ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं और उनको भरना पड़ रहा है। उनसे हालत क्या है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके मीटर उतार उतार के लेके आ रहे हैं, उनके मीटर उतार उतार के ला रहे हैं, जबकि उनकी इतना बेचारों का बिल बनता भी नहीं है। लोगों के मसाइल आप सुन रहे हैं, लोगों के इतने बिल नहीं हैं। उनका कहना है कि बिल अमूमन आता कम था मगर ज़्यादा आ रहा है। ये अमीर लोग जो जितने भी हैं, जो लीडर हैं जितने भी हैं, ये सुनते तो नहीं है ना। वो कहते हैं बस ठीक है, जो हम करते हैं वो ठीक है, जो आवाम कहती है वो गलत है। आपको कितना बिल आया? 10,000 रुपया। आपके घर का या दुकान का? दुकान घर का। तो वो जमा कैसे करवाएंगे? कितने पैसे कमाते हैं? लोहे का तो सारा काम बिजली के साथ वाबस्ता है, लोहा काटना है तो बिजली की मजदूरी करते हैं हम तो मजदूरी करते हैं। हमको दुकानदार तो नहीं है ना, हम तो मजदूर हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जाते हैं। खाना तो पूरा नहीं होता, तो बिल कैसे जमा कराएंगे? इस दफ़ा कराया ही नहीं है, 10,000 रुपया आया, नहीं कराया, क्या होगा? वो मीटर काट के ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम कुंडियाँ लगा देंगे। चलो, वो ऐसे करेंगे तो हम भी तो करेंगे, आवाम तो फिर ऐसे ही करेगी ना। जब मीटर ही कट गया ना, समझे कि नहीं, तो बिल का बत्ती कहाँ से जलाएंगे? तो फिर क्या करेंगे? रात को कुंडियाँ जला लेंगे, दिन को उतार दें, क्या करेंगे? चोरी ये खुद करवाते हैं, खुद ही करवाते हैं। ये चोरी करो, हम कर 50 या 60 रुपये का यूनिट है, एक मिसाल है, तो कहाँ से लाएंगे? 10 यूनिट चले गए तो कितने पैसे बन गए? 100 यूनिट का तो कितने पैसे बन गए? एक मजदूर आदमी है, वो 1500 रुपया कमाता है या 1000 रुपया कमाता है, उसका अपना घर पूरा नहीं होता, 4 लोग खाने वाले हैं, तो इनको कहाँ से बिल देगा? ये लोग नहीं सुनते, ये बेसुर लोग हैं, इनमें हिस्सा नहीं है, एहसास नहीं है। इनको तो 18 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, कमाई खाई जा रहे हैं। लेकिन इनके तो बिजली के बिल, इसके साथ साथ हाउस अलाउंस, इनको तो काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिल भी रही। उनको तो सब कुछ मिल रहा है ना, गवर्नमेंट, आप ही गवर्नमेंट है, आप ही बना लेते हैं। एक MP है ना, वो अफसर है ना, तो वो अपने कम सारे पूरे कर लेता है, उसको बिल भी मिलता है, उसको अलाउंस भी मिलता है, उसको मकान का, हालांकि उसका किराया, मकान अपना है, उसको फिर किराए के पैसे मिलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को, क्या करें आवाम के लिए? आवाम के लिए कह रहे हैं, आवाम तो रो रही है, तो हुक्मरान हंस रहे हैं। उनको कहना ये बेहिस्स लोग हैं, इनमें हिस्स नहीं है, इनमें साथ नहीं है, इनमें दर्द नहीं है। दर्द तो तब होगा जब इनके कोई भूखे मरे तो। अब फिर दोबारा पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली बढ़ा रहे हैं ना, तो किसका जाएगा? ये जो नया निगरान वज़ीर है वो कमाएगा, वो खाएगा। जो भी आएगा वो खाने के लिए आता है, पाकिस्तान को बनाने के लिए कोई भी नहीं आता। ये PDM किस लिए बनी थी? ये महंगाई ख़त्म करने के लिए PDM आई थी। जबकि आपने ये देखा है, ये PDM ने सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, कौम के लिए कोई एक भी बिल पास करवाया है? सिर्फ महंगाई के खिलाफ आई थी, ये जो हम ये कर देंगे, ये अनट्रेड बंदा है, इसके पास टीम अच्छी नहीं है, ये मुल्क का नहीं सोच रहा, ये अब उन्होंने वो PDM आई, उन्होंने ये कहा जी हम मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। एक भी बिल कौम के लिए, कौन सा बिल पास किया उन्होंने कौम के लिए, और कौम के लिए कौन से फायदे के काम करके गए वो PDM? सिवाय अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए, अपने रास्ते साफ करवाने के लिए, एक सियासी पार्टी को मतलब कि उनको शिकंजा डालने के लिए और अपने रास्ते हमवार कराने के लिए, कौम के लिए किसने सोचा है? या तो ये सबसे बड़ी बात ये थी, आप कह देते कि भाई पेट्रोल डीजल जो बड़े बड़े जो अफसर हैं इनके लिए ख़त्म करके जा रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क खत्म करने के जा रहे हैं। हम इस मुल्क के कौम के लिए बहुत दर्द सह लिया हमने। जानना चाहते हैं अवाम, बात करना चाहते हैं, आप बताइएगा किस तरह से ये सिस्टम चल सकता है, किस तरह से बेहतरी आ? भाई यहाँ सिलसिला चलना ही नहीं, काम कर है कोई नहीं, सुबह से बैठे हैं वेले, काम 1 रुपये का काम नहीं किया, सारा दिन वेखो वेले बैठे हैं, सारी मार्केट खाली पई है, 1 रुपये का काम नहीं किया, बिल बिजली के भरने ने और
ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੀनी ਲੈਣੀ, ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? बड़ा परेशान है बंदा, कुछ कर ही नहीं सकता। हालात बड़े आप एकदम खराब ने। आपको बिजली का बिल कितना है? मेरा 25,000 रुपये बिल आया है। 25,000 बिल है। एक मोटर चलती है और एक इस्त्री और पंखा वगैरह चलता है घर में, गांव में। हम इधर लाहौर धक्के खा रहे हैं, हमारी उम्र है लाहौर काम करने वाली, नहीं कर सकते काम। रोज परेशानियां, तबीयत ही नहीं ठीक होती, परेशानियां इतनी बढ़ गई, क्या करे बंदा? अपना सर पकड़ के कहीं ना कहीं मारने का दिल करता है। तो जी सुबह अच्छा खासा परेशान बैठा रहा मैं, क्योंकि काम कोई नहीं है, परेशान होते सारा दिन, कभी उधर जा कभी इधर आ, वैसे ही थकावट हो जाती, काम कर होंगे कोई नहीं, की करे बंदा? बड़ा परेशान है। अगर हम कितने पैसे घर बेचते थे और अब कितने पैसे घर बेच रहे हैं? मुस्तकबिल के बारे कैसे आगे सोचना है, कुछ करना है, अभी से जरूरतें पूरी नहीं होती, आगे क्या करना है? शादी करने का सोचते हैं, भाई कैंसिल कर देते, शादी करनी ही नहीं, अगर बच्चे पाल नहीं सकना, जरूरत है अपनी खर्चे पूरे होते, बच्चे ने कि खर्चे पूरा करेंगे। क्या कुछ कैंप पैगाम देना चाहोगे कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी की जाए, आपकी शादी करवा दी जाए? और ना आटा सस्ता हो ना पेट्रोल जनाब, पहले 120 रुपए 100 रुपए लीटर थी, जो लोग को रोजी रोटी आती सी, वो किराए होते खड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ड्राइवर है रिक्शा ड्राइवर, किराए होते खड़े हैं जनाब, तो किराया का खर्चना कोई नहीं, पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो रहा है, हूँ की करे बंदा? परेशान है। अब तो 300 से भी आगे लेके जाने की तजवीज़ है, बढ़ सकता है 30 की कर सकते हैं असी? आवाम गरीब है, की करे? बड़ी परेशान है सर जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी अमीर है, आप जब कहीं होटलों में देखते हैं हालात ने अमीर है आवाम, हालात है कि की है आवाम को कख नहीं है। 9 मरमन दिन सुबह मेरी डिकेटी 80,000 रुपये, जो मेरे 6 महीने लग जाने जो डिकेटी पैसे जमा कराने, वो किसी पैसे है 80,000 रुपया जमा कराना। डकैती आपके साथ? ये लोहा मार्केट है, कदीमी मार्केट है लाहौर की, यहाँ पर काफ़ी कारोबार होता है, मगर आज सुबह से ही इनके बकौल जो है वो मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है, कारोबार है नहीं है। बात करेंगे और लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। जनाब कैसा कारोबार चल रहा है? इस दफ़ा बिजली का बिल कितना है? मेरे ख्याल अल्फाज नहीं है हमारे पास, और ना ही हमें कुछ कहना चाहिए, कि कहा तो उसको जाता है जिसके अंदर कोई, मेरे ख्याल से कोई एहसास या गैरत या कोई इस तरह की चीज़ हो। जब इनके अंदर ना एहसास है, ना कोई, क्या अल्फाज किया जाए? मेरे ख्याल तो इनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कि ना इनके अंदर इंसानियत है, ना मुसलमानियत है, इनके ज़मीर ही मुर्दा हैं, ये हाँ ले रहे हैं लोगों की। सिर्फ इन्होंने इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि इनके साथ वो होगा जो शायद जदीद के साथ भी ना हुआ होगा। गरीबों के हाथों से इन्होंने वाले छीन लिए हैं, काम 1 टके का नहीं है, सुबह से बैठे हैं, 1 रुपये की सेल नहीं की है, कोई काम नहीं है, कारोबार बंद हो गए हैं। बिजली का बिल वो कह रहे हैं जनाब अली हेलीकॉप्टर 1-2 घंटे उधर चला है, ये जो बच्चों को निकालने के लिए बटग्राम में वो उसके भी सरचार्ज डाल दिए उन्होंने इसमें बिल में, उसके भी अब डाल के आएंगे, उसके भी चार्जेस डल के आएंगे। ये आपको किसने इतला दी? ये बड़ी कन्फर्म बात है कि वो जो 2 घंटे जहाज चलता रहा है, उस पर जो फ्यूल ज़ाया हुआ है, उसके जो अपना चार्जेस है ना, वो भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आ जाएंगे। आपको कितना बिल आया है? ये और 200 रुपये, सिर्फ 200 यूनिट का बिल आ गया है, 220 यूनिट हैं और 14,000 बिल आ गया है। आप बताएं कि बच्चों को रोटी खिलाएं, कि बिल जमा कराएं, कि मैं कह रहा हूँ कि रोने को भी दिल नहीं करता है, वल्लाह आलम कि ये इन्होंने को रोना तो आ ही जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अब क्या किया जाए? अब आप ही बता दें कि हम क्या करें? सुबह से बैठे हैं, 1 रुपये की सेल नहीं की है, टके का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? ये बाजार देखो बिल्कुल टप हो जाता, कोई अगर नजर ही नहीं आ रहे। कारोबार अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। कितने पैसे कमाते थे, अब कितने पैसे कमा रहे हैं? अजकल तो भले भी खा रहे जेड़े कोई बचे बुझे है, वो कहते ने जिमें पंजाबी जी रास खान लग गए। बस ऐसा ही है। बिजली का बिल कितना आया आपको घर पे और दुकान पे? ये बिल पड़ा हुआ थी। कितना बिल कितना बिल आया आपको? वो कम से कम 2 लाख तो ऊपर आया। क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो रहा है? हाँ, जुल्म है का, जुल्म दी खीर है, जुल्म की अखीर है। जनाब क्या समझते हैं
पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा होने वाला है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके गरीबों को मारने का प्लान बनाया हुआ शहबाज शरीफ ने। अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे। हमारे घरों में बिल 4,000 रुपये का बिल का हम 12,000 रुपये बिल दे रहे हैं, कहाँ से दें? जो बिल 4,000 का था वो आज 12,000 रुपये का हम कहाँ से दें? जो आटा हम 50 रुपये का खाते थे 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो का खा रहे हैं, कहाँ से लाएं? अब बात ये है कि इतनी महंगाई के अंदर कब सोचा जाएगा जब ये सब मर जाएंगे? या दुआ करें या अल्लाह इस मुल्क में जल्जला भेज दे और सबसे पहले अमीरों को गर्क कर। ये अमीरों को पास सौदा लेने जाते हैं, हुकूमत बढ़ाती है 1 रुपया, वो बढ़ा देते हैं ताजर 5 रुपये। तो ये हुकूमत का काम नहीं है इसको रोकना। आप भी तो ताजर हैं, आप भी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ा रेट पे दे रहे हैं, हमने रेट नहीं बढ़ाया, इसीलिए तो भूखे मर रहे हैं। सारा दिन वेले बैठ बैठ के सारी दिहाड़ी में 2 गाहक डील होते हैं या 3 होते हैं, उसमें क्या खर्चा निकलेगा? दुकान का बिल है, कारीगर का बिल है, वेले बैठ बैठ के जा रहे हैं। हुकूमत अगर ये अब पेट्रोल का रेट कम करे, बिजली का कम करे तो कोई असर होए, इस पर असर नहीं हो रहा है तो कैसे गुजारा होगा हमारा? चोरी करेंगे, डाके मारेंगे या इनको बद्दुआएं देंगे, जो क्या ना बद्दुआएं देंगे, झोली उठा उठा के या अल्लाह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का खाना खराब कर, ये रेट नीचे नहीं करके गया। 1.5 साल में खाना खराब कर दिया। 180 रुपये का पेट्रोल 300 रुपये ले गया, घी 400 रुपये 300 रुपये बिकता था, 550 रुपये का हो गया। इसी की हुकूमत में हुआ, किसकी हुकूमत में हुआ? ये तो महंगाई मार्च करते थे, महंगाई में अवाम को रिलीफ देने ये क्या क्या आया था शहबाज शरीफ, कपड़े उतार के आटा देंगे। हुक्मरानों को यही पैगाम है, खुदा के वास्ते अल्लाह रसूल के वास्ते इस महंगाई को कम करो, वरना अवाम बहुत दुआएं दे और तो कुछ नहीं कर सकती। बात यह है कि इनका फर्ज है, कुछ ख्याल करो, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, कुछ पेट्रोल को कम करो। कुछ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिजली के बिल पे इस वक्त आ रही है। अगर बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो हमारा मीटर उतार के ले जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? तो इसलिए बिजली का बिल कम करो। ये हुक्मरानों को हम कह रहे हैं कि यार अल्लाह रसूल के वास्ते ये बिजली का बिल, कम से कम बिजली का बिल को तो अदा करो। और बिजली जलानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मी की शिद्दत है, बिजली भी घर पे पंखा है, लेकिन बहुत बिल आ रहे हैं। बहुत बिल आ रहे हैं। खर्चा उतना ही है जो हम 70 साल से खर्च कर रहे हैं या 50 साल से खर्च कर रहे हैं। खर्चा वही, घर वही, छोटे छोटे घर हैं, तो बिल तो उतना ही आना चाहिए। घर वही है, खर्चा भी वही है, और बिजली का बिल 4,000 रुपये वाला 12,000 रुपये का है। अब इतना फ़र्क घरों में तो कहाँ से देंगे? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सोने की बालियाँ बेच के। लोगों का बस नहीं चल रहा है, इनके घर में बम बांध के ना इनके घर में जाके फोड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, कारोबार कैसा चल रहा है? इस दफ़ा बिजली का बिल कितना है? कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, और ये कारोबार सारा बंद हुआ है शहबाज शरीफ की वजह से। शहबाज शरीफ बेड़ा गर्क करके लंदन भाग गया है। पहले उसका बड़ा भाई भागा हुआ था, अब छोटा भी भाग गया है। अब रोज़ाना वो अखबार में ख़बर दे रहे हैं जी वो 15 तारीख को आएगा, 15 तारीख को वो आटा, चीनी, घी, साल लेकर आएगा। बेड़ा गर्क करके सारा खाना ख़राब करके चले गए हैं जी। अब एक नया वज़ीर आज़म आया है, अब वो देखो क्या करता है। उन्होंने तो आते ही पेट्रोल बम गिराया, 17.5 रुपये पेट्रोल कीमत बढ़ा दी, अब फिर आगे बढ़ाने वाले। अब मसला ये है कि इस मुल्क को चला कौन रहा है। देखना ये है कि इस मुल्क का मालिक अवाम है या चंद लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर बैठकर हुक्मरानी कर रहे हैं और जो मर्जी चाहे वो करेंगे। वो जो भी उनका दिल करेगा वो मुल्क के साथ करेंगे। कोई आदमी उनसे पूछने वाला नहीं है। या इनको छोड़ दो, बॉर्डर खोल दो, जिधर मर्जी जाएं, अगले कमाएं खाएं। अब ना रोटी, आटा क्या भाव, चीनी क्या भाव, गोश्त क्या भाव, बिजली क्या भाव, घी क्या भाव है जी, फीसें, बिल, पेट्रोल कहाँ से लाए? अवाम बताएं ना, कोई ज़रिया भी बताएं ना ऐसा कि हम लेकर आएंगे। अब ये गया था 10 दिन के लिए इलाज कराने, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। अब ये बन के आ रहा है लोगों को झूठ बोलने के लिए कि जी मैं आ गया हूँ, मैं आकर ज़मीन में से तेल निकाल लूँगा, मैं आ गया हूँ, मैं आसमान से जहाज़ में से आटा गिरा दूँगा, मैं आ गया हूँ जी, मैं घी जी। नून लीग के दौर में बड़ी तरक्की हुई, नून लीग के दौर में बड़ा हुआ। वो आ रहा है कब्ज़ा ग्रुप के लिए, वो अवाम के लिए नहीं आ रहा। नून लीग ने, कब्जा ग्रुप कौन है? कब्जा ग्रुप उसकी पार्टी
उसकी पार्टी ने जितना अरसा यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में लोगों की दुकानें, लोगों के घर, लोगों के प्लाट, लोगों के जिदादें जब्त किए हैं, कब्जे किए हैं, वो सारे बदमाश लीडर बन गए हैं, सारे कातिल लीडर बन गए हैं। आप मुझे बताएं कि एक आदमी को भी सज़ा हुई हो, एक आदमी मुझे बता दें जिसको सज़ा हुई हो। ये 16 महीने रहा, इसने सारे अपने केस ख़त्म किए। 16 महीने में ये बरी हुआ है, ये भी बरी, इसका भाई भी बरी, इसकी भतीजी भी बरी, इसके बेटे भी बरी। जो मर्जी इन्होंने किया है सब कुछ खा पी के कुकड़। 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? आपको लगता है वो सिर्फ अपने केसेस निपटा के? शहबाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा कत्ल तो ताहिरुल कादरी का है। क्या वो अदालत को नज़र नहीं आता? एक कातिल को तुमने वज़ीर आज़म बना दिया, एक कातिल को तुमने वज़ीर दाखिला बना दिया। ये कोई मुल्क है? लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर रेलवे था, एक्सीडेंट हुआ, मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक्सीडेंट हुआ उसी दिन, उसी टाइम उसने रिज़ाइन दिया। उसने कहा मैं रेलवे नहीं चला सकता, मेरा हक नहीं बनता अब इस वजारत के ऊपर रहने का। ये हालत है। 20 आदमी जिन्होंने कत्ल किए हैं, आप उनको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, वज़ीर दाखिला बना रहे हैं जी। जो करप्ट तरीन लोग हैं जिन्होंने सारे पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, उनको आपने वफाकी वज़ीर बनाया हुआ है। आगे पीछे पुलिस उनकी हिफाजत कर रही है। अवाम की कौन हिफाजत कर रहा है? अवाम का कोई खैर ख्वाह नहीं। अवाम का खैर ख्वाह अल्लाह ही है बस। अमेरिका के ये नौकर हैं। अमेरिका जो चाहेगा वो इस मुल्क में होगा, अमेरिका नहीं चाहेगा ये मुल्क नहीं चलेगा। नौलखा बाज़ार में हम चलते चलते पहुंच गए हैं, लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बिल्कुल बंद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, कोई कारोबार नहीं हो रहा है, यकीनन भी नहीं हो रहा। बिजली का बिल घर का कितना था, दुकान का कितना है? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, दुकान का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, घर में खर्चा नहीं पूरा हो रहा, रात को खाना नहीं पूरा हो रहा। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, महंगाई ने बहुत मार दिया लोगों को। अब फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाले हैं हुकूमत? हाँ जी, हुकूमत को जितना मर्जी बढ़ाई जाए, हमारा गला काटा जाएगा बस। लोग दिबा हो जाएंगे और क्या करेंगे। लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। हालात ऐसे हुकूमत नहीं कंट्रोल करेगी तो लोग बहुत खुदकुशी पर उतर आएंगे। लोग खुदकुशी करने पर उतर आएंगे। अवाम को मसाइल क्या हैं, अवाम क्या सोचते हैं, आपने बात सुनी है। लोग खासे परेशान हैं, कारोबार चल नहीं रहा है। एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, अपने कारोबार को चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जनाब क्या हाल चाल है, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार आपके सामने है, जो खाली बाजार पड़े हुए हैं हर दुकानों के, यानी ग्राहकों के इंतज़ार में सारे। आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। कितना बिल आया? इससे 50,000 रुपया है। 40 से 50,000। इस जुलाई अगस्त के महीने में कितना बिल आता था, या पिछले महीने कितना बिल आया? पिछले महीने था तकरीबन 27-28 हज़ार, इस वक्त आया 40,000 42,000 तक। डबल बिल आ गया है। आगे फिर ये पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ा रही हैं। ये बस वो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये अवाम की वो मारने पे ही तुले हुए हैं। अवाम को मार के ही छोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अवाम का इसी तरह यानी इन्होंने बुरा हाल करना है। जो बिल जो टैक्स देने वाले हैं उन्हें ये जो हैं वो पीस रहे हैं, जो टैक्स लेने वाले हैं वो याशी कर रहे हैं। वो हमारे यानी टैक्स पे वो याशी कर रहे हैं। ना उन्होंने किसी कभी बिजली का बिल देना है, ना पेट्रोल की कोई कीमत देनी है। उन्हें हर सब चीज़ें उन्हें फ्री है। उन्हें क्या पता कि पेट्रोल जो है वो 200 रुपये लीटर है, 300 रुपये लीटर है, 500 रुपये लीटर है, 50 रुपये लीटर है। उनका है जी कोटा है, उन्हें जी एक महीने का इसको 600 लीटर इसको फ्री है, 2000 इसको लीटर फ्री है, 800 इसको लीटर फ्री है। उन्हें कोई गर्ज नहीं है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका फ्यूल कम कर दिया जाए, कुछ करना चाहिए। उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, उनका फ्यूल बंद करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बंद करना चाहिए। उन्हें तनख्वाह मिलती है ना, एक 15,000 रुपये जो सैलरी लेता है हमसे, वो हर चीज़ें खुद यानी मैनेज करता है, तो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, वो खुद उसमें मैनेज करें। उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा है। जो 15,000 रुपये 20,000 रुपये वाला यानी जो सैलरी लेता है, वो उसने सारा निज़ाम खुद चलाना है। जो जिनकी लाखों में तनख्वाह है तो वो उन्हें खुद नहीं चलाना चाहिए, उनका काम नहीं करना चाहिए, उनका हद ये सारा जो है उनका सिस्टम बंद करना चाहिए।
लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, आवाम का कोई सोच नहीं रहा है। आप बताइएगा, अगर पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा होता है, बिजली के बिल इसी तरह आते रहे, तो आपका गुजर बसर कैसे होगा? फीडबैक में कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।